जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ट्रैवलर से। आज हम बात करेंगे जापान के विज़िट वीज़ा के बारे में, जो कि बहुत ही बेस्ट कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, जिसका वीज़ा लेने के बाद आपके लिए बहुत इजी होता है कि आप दूसरी बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकें, जैसे कि शेंजन का वीज़ा, और जैसा कि आप अप्लाई कर सकते हैं यूके का, या किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन देन आप यूएस का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जापान का विज़िट वीज़ा है और उस वीज़े के ऊपर आपने इन और आउट किया हुआ है। खाली वीज़े का कोई मकसद नहीं है। अगर आपके पास खाली विज़िट वीज़ा है और आपने उस पर ट्रैवल नहीं किया तो उसका किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है। समझ लें कि वो आपके पास वीज़ा ना होने के बराबर है। और इस वीज़े की अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जापान के विज़िट वीज़ा की अर्ली अपॉइंटमेंट को भी डील करते हैं। किसी भी भाई को अगर जापान की अर्ली वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ ही वीक्स के अंदर हम आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हम आपको जापान की अर्ली टूरिज़्म कैटेगरी की विज़िट वीज़ा आपको अरेंज करके दे सकते हैं। और इसके अलावा जो जापान के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एनओसी, एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो लास्ट 3 मंथ्स की होती है। इसके लिए आप अगर एम्बेसी में 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, इवन 6 मंथ की लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो टोटल 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट ही को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और टैक्स रिटर्न अपनी सैलरी के एवज जमा करवाते हैं तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न को भी साथ में लाजमी लगाएं, ठीक है। और अगर आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपरली सैलरीज के साथ मैच नहीं करती तो फिर आप काइंडली उसको अवॉइड करें, ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टैक्स रिटर्न उस इंसान के लिए ज़रूरी होती है जो कि बिजनेसमैन होता है, ठीक है, जो बिज़नेस की कैटेगरी को फॉल करता है, उसके लिए टैक्स रिटर्न का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से भी उसका बिज़नेस जो सा है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिस भी अदारे से, चाहे वो पीएससीबी से है, एससीसीपी से है, एफबीआर से है, या पाकिस्तान की किसी भी अच्छी अदारे से वो रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्ली उसका टैक्स पे हो रहा है, तो फिर वो जो सा है सारे डॉक्यूमेंट्स जो सा है वो बिज़नेस के लगाएगा। और कवर लेटर जो सा है वो काइंडली रिकमेंड करूँगा मैं कि उसको जो सा आपने बिज़नेस का जो आपका लेटर हेड है आपने उसके ऊपर अपना कवर लेटर को डिज़ाइन करना है, ठीक हो गया। और एक और चीज़, कुछ लोग इस तरह करते हैं, जो बिज़नेस की प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो वहाँ पे अपने एनटीएन के साथ जो सा है वो एक्टिव टैक्स पेयर टैक्स साथ ले जाते हैं स्टेटस, तो वो साथ ना लेके जाया करें। आप वहाँ पे जाके फिर आपको जो सा हैसल होती है, आप भागते दौड़ते हैं और उसके एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो आप वहाँ पे इस तरह क्या करें कि प्रोफाइल इंक्वायरी होती है, वहाँ पे आप जाएंगे आईआरएस की प्रोफाइल पे, तो वहाँ से जो सा है आप प्रोफाइल इंक्वायरी वाला जो सा है वो फॉर्म जो सा है वो डाउनलोड करके साथ लेके जाएं, ठीक है। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वो सारे आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें एफआरसी, एमआरसी, मैरिज, अगर मैरिड है तो एमआरसी और पासपोर्ट, और अगर आपको कोई पासपोर्ट लॉस है तो उसकी जो सा है वो जो सा है पुलिस जो सा रिपोर्ट आप साथ लेके जाएंगे इंग्लिश में करवा के, ठीक है। और ये आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और आपके फाइनेंसेस और बैंक स्टेटमेंट। याद रखें कि इतना हो, जिस तरह के सपोज आपका 5-6 लाख रुपए का खर्चा है तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 17 से 18 लाख रुपया तो होना ही चाहिए और प्रॉपर्ली जस्टिफाइबल हो। कोई भी ऐसी अमाउंट, बहुत से लोग कहते हैं कि यार जापान के लिए इस तरह की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, तो काइंडली ऐसा नहीं है। एम्बेसी देखती है आपके फाइनेंसेस रियल हैं या फेक हैं। सैलरीड पर्सन को इसके लिए मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है, देन ही आप जापान की तरफ जाएं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और आप समझते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी और मैं जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो ये पाकिस्तान के जो हालात है उसका अकॉर्डिंगली जो सा है वो 1 लाख रुपए सैलरी कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आपकी सैलरी जो सा है वो 3 लाख प्लस है, ठीक है, 2.5 लाख भी प्लस है, तो फिर भी आप उसके लिए जा सकते हैं, जिसमें आपकी सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सपेंसेस जो सा है वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए कि मेरे 70-80 हज़ार रुपये एक्सपेंसेस है, बाकी सारी मेरी सेविंग है, ठीक हो गया। ये नहीं कि जब आप 3 महीने की स्टेटमेंट निकलवाएं तो उसी के दरमियान में आपने 4-5 लाख रुपया डाला हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऑलरेडी जो सा है वो शो होना चाहिए कि ऑलरेडी बंदे के पास ये 15 लाख रुपया था, उसके पास सैलरी इसकी सेविंग होकर इसके पास 18 लाख रुपया है, 19 लाख है, 20 लाख है, वट जो भी है, ठीक हो गया। प्रॉपर्ली इस तरीके से जो
सा है वो आपने बैंक स्टेटमेंट को रेडी करना है, ठीक है। बाकी किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो, जिसमें होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, वैसे इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस मैं रिकमेंड नहीं करता, आप उसको अवॉइड करें, ये एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। आपकी खाली फ़्लाइट बुकिंग, उसके बाद होटल बुकिंग, ये चीज़ें ट्रैवल आइटनरी प्रॉपर होनी चाहिए जापान के लिए, उसके उनका फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर ही डिज़ाइन करनी है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद कवर लेटर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, जो कि सारी चीज़ें जो सा है वो हम एक बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। बाकी ये केस बहुत ही ईजी है, आप खुद भी जो सा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, असिस्टेंस की ज़रूरत हो, वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और आखिरी जाते हुए एक रिकमेंडेशन है मेरी आपसे, ठीक है, एक अपील कह सकते हैं, तो काइंडली मेरे जो चैनल को है ना वो आप लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं कि यार मैं आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। कुछ भी हेल्प चाहिए हो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जहां तक हो सका हम कोशिश करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो उनसे कुछ चीज़ों में हेल्प कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।